मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एनसीबी दीपिका, श्रद्धा, सारा अली खान और रकुलप्रीत के बैंक खातों की भी जांच करेगी। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स की खरीद फरोख्त में पैसों के इस्तेमाल की जांच के लिए इन चारों अभिनेत्रियों के बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जाएगी और यही नहीं, सभी अभिनेत्रियों के फोन के 2017 से लेकर 2020 तक के डेटा को भी खंगाला जाएगा। यानी अब मुसीबतें इन अभिनेत्रियों की बढ़ सकती हैं और इसी के साथ साथ इनके साथ जो भी लोग कनेक्टेड होंगे, जो चैट में शामिल होंगे या जो उन पार्टियों में शामिल होते होंगे, उन पर भी शिकंजा आने वाले दिनों में कस सकता है। हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह हमारे साथ एनसीबी गेस्ट हाउस से हैं, विवेक गुप्ता एनसीबी दफ्तर के बाहर है, आनंद तिवारी एनसीबी गेस्ट हाउस से हैं। सबसे पहले रुख आनंद का, यानी आनंद देखिए फोन खंगाले जा रहे थे, उसके बाद अब कहा जा रहा है बैंक डिटेल्स भी खंगाली जाएगी। आनंद जी देखिए अर्पिता, बैंक डिटेल खंगालना काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पैडलर्स को या अपने आपके मैनेजर्स को, टैलेंट मैनेजर को या अपने स्टाफ को अगर कोई ट्रांजैक्शन पैसे का दिया है पैडलर से ड्रग्स लेने के लिए तो वो एस्टेब्लिश की जाए, उसको स्थापित किया जाए। रिया चक्रवर्ती के केस में यही हुआ था। रिया चक्रवर्ती के केस में सुशांत के लिए या जो दूसरे लोगों के लिए ड्रग्स उगाई जाती थी तो उसका पेमेंट जो है वो सैमुअल मिरांडा करता था और वो पैसा सुशांत के बैंक अकाउंट से जाता था। एक लिमिट बांधी गई थी 50,000 से ज़्यादा जो पैसा है वो सैमुअल मिरांडा नहीं निकाल सकते। उन्हें एक एटीएम कार्ड भी दिया गया था जिसमें सुशांत का होल्ड था। रिया चक्रवर्ती ने एक बार पेमेंट करा था, ऐसे वो रडार पे आई थी और उन्होंने अपने गूगल पे से ऑनलाइन पेमेंट करा था सीधे पेडलर्स को और वहां से एजेंसी की नज़र में वो चढ़ी थी। इसीलिए सारा, श्रद्धा और दीपिका पादुकोण और करिश्मा, इन तमाम लोगों को इसलिए भी अभी क्लीन चिट नहीं मिली है क्योंकि बैंक खाते से कोई ट्रांजैक्शन किया गया है और अगर बारी बारी से किया गया है तो वो किस मकसद से, किस नीयत से किया गया है, ये पता लगाने की एनसीबी कोशिश कर रही है। क्षितिज के साथ भी ये किया गया है और जो जानकारी मिली थी कि क्षितिज ने कई बार ड्रग्स पेडलर्स को पैसा दिया है और उसी के चलते उसकी रिमांड मांगी गई है ज़्यादा दिन की और 3 अक्टूबर तक वो रिमांड पे है ताकि आने वाले वक्त में पुख्ता सबूत जो है वो इकट्ठा किए जाए कोर्ट में इस पूरे मामले को रखने के लिए। बिल्कुल, जल्दी से रुख विवेक का। विवेक, यानी अब मुसीबतें न सिर्फ इन अभिनेत्रियों की देखिए बढ़ने वाली हैं, इनके साथ जो लोग चैट पर शामिल रहे होंगे या पार्टियों में शामिल रहे होंगे उन पर भी शिकंजा कस सकता है अगर ड्रग्स कनेक्शन निकलता है तो। हाँ बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने सभी अभिनेत्रियों के जो फ़ोन है वो अपने कब्जे में ले लिए हैं और जो भी डाटा है, जो डिलीट किया गया डाटा है उसको रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो क्षितिज प्रसाद गिरफ्तार किए गए हैं वो धर्मा प्रोडक्शन जैसी बड़ी कंपनी में काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं धर्मा प्रोडक्शन में जो लोग हैं वो इस जाँच के दायरे में आ सकते हैं कि जिस तरीके से जाँच का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है तो यही जाँच की जा रही है कि क्षितिज चक्रवर्ती अपने स्टेटमेंट में क्या कहता है। और एनसीबी ने जब उसे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया तो उसे 3 अक्टूबर तक एनसीबी के कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए भेज दिया गया है और इन 3 तारीख तक एनसीबी पूरी कोशिश करेगा ताकि उसे सारी डिटेल्स, सारी व्हाट्सएप चैट, सारी फोन डिटेल्स क्षितिज से निकलवा सके ताकि इस मामले का जांच का दायरा और आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन क्षितिज ने यह आरोप लगाया था कि उसे मारा पीटा जा रहा है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। उसको लेकर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने साफ तौर पर कह दिया है कि काफी एनसीबी एक प्रोफेशनल एजेंसीज है और वो किसी भी आरोपी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करती हैं जो कोर्ट ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया। अब बिल्कुल, यानी विवेक रही आप हमारे साथ, आनंद भी है हमारे साथ, आशीष भी है और ड्रग्स केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद ने पूछताछ में कई बड़े राज खोले हैं। क्षितिज प्रसाद ने एनसीबी की पूछताछ में कबूल किया कि उसने पिछले 3 महीने में दर्जनों बार गांजा खरीदा था। क्षितिज प्रसाद ने बताया कि उसने ये गांजा अलग अलग ड्रग्स पैडलरों से खरीदा। एनसीबी की जांच अब पूछताछ में बताए गए ड्रग्स पैडलरों की तलाश कर रही है और साथ ही क्षितिज प्रसाद के बैंक अकाउंट की भी जांच की जा रही है। यानी अब क्षितिज के बैंक को भी खंगाला जा रहा है, अकाउंट को, कि आखिरकार क्या वहां से भी कुछ सामने आता है। दरअसल इसको अब ढूंढने की कोशिश एनसीबी की तरफ से। वहीं ड्रग्स की खरीद फरोख्त के आरोपी और धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े क्षितिज प्रसाद के लगाए गए आरोपों को एनसीबी ने सिरे से खारिज कर दिया। क्षितिज ने आरोप लगाया कि एनसीबी के अधिकारी उस पर धर्मा प्रोडक्शन और उससे जुड़े जो लोग हैं उनका नाम लेने का दबाव बना रहे हैं। क्षितिज के मुताबिक उस पर करण जौहर, सुमोल मिश्रा, राखी, अपूर्वा और नीरज के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। क्षितिज के वकील सतीश मानशिंदे के मुताबिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पूछताछ के दौरान उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया ताकि वो धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ बयान दे
और जो बयान है उनमें दस्तखत कर दे। सतीश मान शिंदे का यह भी दावा है कि क्षितिज प्रसाद को धमकाया जा रहा है। एनसीबी के अधिकारियों ने भी क्षितिज के आरोप फिलहाल खारिज किए हैं। ड्रग्स मामले में सबसे चौंकाने वाली खबर। क्षितिज प्रसाद का एनसीबी पर बहुत बड़ा आरोप। एनसीबी पर क्षितिज को टॉर्चर करने का आरोप। करण जौहर के खिलाफ बयान देने के दबाव का आरोप। कोर्ट ने नहीं मानी क्षितिज से मारपीट की बात। ड्रग्स मामले की कहानी अब पूछताछ से आगे बढ़कर आरोपों और सबूतों की पड़ताल तक पहुंच चुकी है। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद एनसीबी की पूछताछ के बाद 3 अक्टूबर तक के लिए हिरासत में भेजे जा चुके हैं। लेकिन कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। जब से ड्रग्स मामले की जांच का जिम्मा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संभाला है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधे सीधे एनसीबी पर ही हमला बोला गया हो। धर्मा प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टर रहे क्षितिज प्रसाद का नाम जब से ड्रग पेडलर ने लिया है, तब से धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक करण जौहर पर सवालों का दौर शुरू हो गया है। और अब क्षितिज प्रसाद के वकील सतीश माने शिंदे ने सीधे सीधे एनसीबी की तरफ से पूछताछ करने वाले अफसरों पर आरोप जड़ दिया है कि क्षितिज पर धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। क्षितिज के वकील सतीश माने शिंदे का एनसीबी पर निशाना। क्षितिज पर 6 लोगों को झूठा फंसाने का दबाव। क्षितिज के साथ 3rd डिग्री पूछताछ और मारपीट का आरोप। एनसीबी अफसरों पर क्षितिज के साथ जबरदस्ती का आरोप। हालांकि क्षितिज प्रसाद के एनसीबी के चंगुल में आने के बाद धर्मा प्रोडक्शंस के करण जौहर ने खुद को पाक साफ बताते हुए क्षितिज से पल्ला झाड़ लिया था। करण जौहर ने भले ही क्षितिज से किनारा कर लिया हो, लेकिन क्षितिज के वकील सतीश माने शिंदे ने एनसीबी पर ऐसा आरोप लगाया है जो जांच से जुड़े कुछ अफसरों पर ही सवाल खड़े कर रहा है। सतीश माने शिंदे ने क्षितिज के हवाले से कहा है, जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने क्षितिज प्रसाद को धमकाया कि अगर वो बयान पर दस्तखत नहीं करेगा तो उसे उसके परिवार से न बात करने दी जाएगी न वकील से। आखिरकार 50 घंटे के टॉर्चर के बाद उससे जबरदस्ती बयान पर दस्तखत करवाया गया, जो क्षितिज ने दिया ही नहीं है। एनसीबी करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस को फंसाना चाहती है। आरोपी क्षितिज प्रसाद ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि अधिकारी उसके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल कर जबरन बड़े नामों का इस पूरे मामले में घसीटने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, जिसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले में एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने जांच अधिकारी समीर वानखेड़े से बातचीत भी की, लेकिन नारकोटिक के अधिकारियों ने कोर्ट में इस आरोपों को पूरा झूठा बताया है। इस दौरान जब एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े के सामने आए तो न्यूज 18 ने उनसे क्षितिज के साथ मारपीट और दबाव डालने के आरोपों पर सवाल किया। We are a very professional agency. We do not believe in all such things. So you completely they're also saying that those things were not ganja or cigarette butts. How do you see that? Again, I'm repeating, we are a very professional agency. हालांकि एनसीबी की तरफ से क्षितिज के आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है, लेकिन क्षितिज के वकील सतीश माने शिंदे यहीं नहीं रुके और उन्होंने एनसीबी पर आरोपों की बरसात जारी रखी। क्षितिज से पूछताछ के दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने क्षितिज पर दबाव बनाया कि वो करण जौहर, सुमिल मिश्रा, राखी, अपूर्वा,
नीरज और राहिल के खिलाफ बयान दें कि ये सभी ड्रग्स लेते हैं। अगर क्षितिज ये बयान देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कुछ दिन पहले क्षितिज की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें वो और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा एक ड्रग पेडलर के साथ खड़े दिख रहे थे। ड्रग पेडलर की पूछताछ और एक ड्रग चैट में क्षितिज का नाम सामने आने के बाद एनसीबी ने उन्हें बड़ा मोहरा मानकर हिरासत में ले लिया। आरोपी क्षितिज प्रसाद के वकील सतीश मानसेंद्र ने यह भी आरोप लगाया है कि मुंबई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े ने क्षितिज को कुर्सी से उठाकर जमीन पर बिठाया और उससे कहा कि यही तेरी औकात है, जिसके बाद सतीश मानसेंद्र का कहना है कि इस घटना के बाद क्षितिज प्रसाद पूरी तरीके से ट्रॉमा में हैं। लेकिन क्षितिज और उनके वकील सतीश माने शिंदे की तरफ से लगाए गए ये आरोप कोर्ट में धरे के धरे रह गए। कोर्ट ने कहा कि क्षितिज के साथ टॉर्चर की ना तो कोई शिकायत मिली और ना ही कोई सबूत मिले हैं। वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। सर, उनका कहना है आप लोगों ने फ्रेम किया, उनको मारा पीटा है। अभी क्या हर कोई रिट्रैक्शन देता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। हर आरोपी रिट्रैक्शन देता है और ये गलत इल्जाम है। इल्जाम गलत है, इसलिए तो जज ने 3 तारीख तक कस्टडी दिया है। एनसीबी ने आरोप लगाया कि क्षितिज पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और ड्रग्स मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए अभी उससे और पूछताछ की जरूरत है। इसके बाद क्षितिज को 3 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। आशीष, ये आरोप प्रत्यारोप के बाद फिलहाल अभी जो क्षितिज है उससे किस तरीके के सवाल पूछे गए और अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी, क्षितिज ने जो आरोप लगाए थे वो पहले ही कोर्ट ने दरकिनार कर दिए हैं और एनसीबी ने सफाई दे दी है कि प्रोफेशनल एजेंसी होने के चलते उसके साथ मारपीट किसी तरह की नहीं गई है। हालांकि सवाल पूछे जाएं। अनुज अनरेजा जिसके कई वीडियोज जो है न्यूज 18 इंडिया ने साफ तौर पे दिखाए थे कि क्षितिज जो कि धर्मा प्रोडक्शन का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है उसके साथ लगातार कई फोटोज दिखाए गए साफ तौर पे। अब अनुज अनरेजा से उसको जो आमने सामने की करके जो है पूछताछ की जा रही है ताकि इन्वेस्टिगेशन के वो पहलू जो वो छिपा रहा है वो उभर कर सामने आ जाए। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्षितिज से 4 बॉलीवुड के नामी सेलिब्रिटीज और 2 प्रोड्यूसर्स की बात उभर कर सामने आई हुई थी। उन चीजों को काउंटर किया जा रहा है कि वो उन्होंने कब किस वक्त पे जो है क्षितिज से जो है वो ड्रग्स खरीदा हुआ था। इसके अलावा उसको सप्लाई किस तरह से किया करता था। अनुज अनरेजा जो उसको 50-50 ग्राम की लो क्वांटिटी इसलिए मुहैया कराता था क्योंकि ये क्वांटिटी ऐसी है कि आसानी से अगर पकड़े जाने का डर हो तो तुरंत डिस्ट्रॉय भी की जा सकती है। लेकिन उसे जो है क्षितिज स्टोर करता चला जाता था और उसके बाद उस बड़े कंसाइनमेंट को धीरे धीरे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग सेलिब्रिटीज तक पहुंचाया जाता था। लिहाजा उसके फोन से जो कि उसने फोन स्वैप कर दिया है, पूरी तरह से उसके डाटा डिलीट कर दिए गए हैं, तो उसके डाटा रिट्रीव करने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो पूछताछ है उसमें इन 4 सेलिब्रिटीज से जुड़ी हुई जानकारी खंगाली जा रही है, 2 प्रोड्यूसर्स से जुड़ी हुई जानकारी खंगाली जा रही है और सबसे अहम बात कि एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जानकारी उभर कर सामने आई है कि अगले 48 घंटों में कई और सेलिब्रिटीज को समन किए जाने की तैयारी है। यानी कि क्षितिज से मिली हुई जानकारी के आधार पर कहीं न कहीं आने वाले दिनों में बॉलीवुड के कई और नामी हस्तियां जो हैं बिल्कुल आशीष रही आप हमारे साथ। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से इस बात का पता चला कि ड्रग्स गैंग में एनसीबी कई बड़े नामों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है और खबर ये कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो वीडियो सही पाया गया जिसे करण जौहर के घर पर हुई पार्टी का वीडियो बताया गया। और इस खबर के सामने आने के बाद करण जौहर समेत वीडियो में मौजूद तमाम नामचीन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इसी वीडियो को लेकर यह दावा किया गया था कि यह करण जौहर के घर पर हुई ड्रग्स पार्टी का वीडियो है। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सप्लोसिव। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आई वायरल वीडियो की सच्चाई। एनसीबी के निशाने पर 10 से ज्यादा सितारे। करण जौहर के घर हुई पार्टी की सबसे बड़ी गवाही। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के दलदल पर इस वक्त सुपर एक्सप्लोसिव खबर आ रही है। न्यूज 18 इंडिया को एनसीबी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो वीडियो सही पाया गया है जिसको लेकर ये दावा किया गया था कि ये वीडियो करण जौहर के घर पर हुई पार्टी का है।
इस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ये बात अब साफ हो चुकी है कि वीडियो के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। यही वजह है कि अब करण जौहर समेत वीडियो में दिख रहे तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वीडियो को लेकर इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि इस पार्टी के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है। बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल की तफ्तीश कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक करण जौहर के घर की पार्टी का जो वीडियो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगा था, उस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि ये वीडियो करण जौहर के घर की पार्टी का ही था। ये वीडियो साल 2019 जुलाई के महीने का बताया जा रहा है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि इस वीडियो में इस पार्टी में क्या ड्रग्स का सेवन हो रहा था। इसी की जांच अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द शुरू करने जा रही है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आपको वही वीडियो दिखा रहा है। ये वीडियो जुलाई 2019 का है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन लोग इस पार्टी में पहुंचे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल है। जानकारी के मुताबिक करण जौहर के घर पर हुई पार्टी के इस वीडियो में दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, विक्की कौशल, जोया अख्तर, वरुण धवन और नताशा दलाल जैसे लोग शामिल हुए थे। यानी अब करण जौहर के अलावा इन तमाम बड़े स्टार्स की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इसी वीडियो को लेकर इस बात का भी दावा किया गया था कि इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि खुद करण जौहर ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बयान जारी किया है। बकौल करण जौहर ड्रग्स पार्टी को लेकर उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये गलत खबर है कि 28 जुलाई 2019 को मेरे घर पर पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। 2019 में ही मैंने ये साफ कर दिया था कि ये आरोप गलत है। मैं एक बार फिर ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ये खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। मेरे घर हुई पार्टी में किसी तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। करण जौहर की पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ या नहीं, इसकी पड़ताल होना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो चेहरे करण जौहर की पार्टी वाले इस वीडियो में दिख रहे हैं, उनके दिल की धड़कनें इस वक्त जरूर बढ़ी हुई है। इस पार्टी में एक नाम जोया अख्तर का भी है। यही वजह है कि जोया के पिता जावेद अख्तर भी ट्वीट के जरिए करण जौहर का बचाव करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में मीडिया पर भी तंज कसा। अगर करण जौहर ने अपनी पार्टी में कुछ किसानों को भी बुला लिया होता तो टीवी चैनल्स की जिंदगी आसान हो जाती। उन्हें किसानों के प्रदर्शन और करण की पार्टी में से एक को चुनना नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि करण की पार्टी हमारे चैनल्स की दूसरी सबसे फेवरेट पार्टी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी अब इतना आगे तक निकल गई है कि उसके शिकंजे में कई बड़े नाम आ रहे हैं। एक के बाद एक इस मामले में कड़ियां ऐसे जुड़ रही हैं कि बड़े बड़े सितारे ड्रग्स की इन कड़ियों में फंसते जा रहे हैं। ऐसी ही एक कड़ी क्षितिज प्रसाद भी है। धर्मा प्रोडक्शंस का हिस्सा रहे क्षितिज प्रसाद ने पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज बातों का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक क्षितिज प्रसाद से हुई पूछताछ ने एनसीबी के रडार पर 4 बड़े अभिनेताओं को ला दिया है। क्षितिज से पूछताछ के दौरान ही जांच एजेंसियों का शक 2 फिल्म प्रोड्यूसर पर भी गया है। क्षितिज प्रसाद के ही कबूलनामे में एक बड़े फिल्म सेलिब्रिटी का नाम भी आया। कुल 7 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त एनसीबी के शक के दायरे में हैं। इन सभी पर क्षितिज से ड्रग्स लेने का आरोप है। यही वजह है कि एनसीबी सभी 7 लोगों के बारे में गहराई से जांच कर रही है। हालांकि खुद क्षितिज प्रसाद ने इस बात का दावा किया है कि उसे इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। Kshitij, you want to say something, Kshitij? Kshitij Prasad. Kshitij, you want to say something? Kshitij. Kshitij, what are you saying? You are being framed, is what you are saying. क्षितिज प्रसाद को करण जौहर का बेहद करीबी माना जाता है। यही वजह है कि करण जौहर समेत कई बड़े नामों पर ड्रग्स केस में फंसने का खतरा मंडरा रहा है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं कि ड्रग्स केस की आंच करण जौहर तक कैसे पहुंची। दरअसल सुशांत केस में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से हुई पूछताछ में ड्रग्स डीलर अंकुश अरेंजा का नाम सामने आया।
एनसीबी ने इसके बाद अंकुश से पूछताछ की, जिसने बताया कि वो धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज प्रसाद को नशे का सामान पहुंचाता है। इसके बाद एनसीबी ने क्षितिज और अनुभव को पूछताछ के लिए बुला लिया, जिसमें करण जौहर के घर पर हुई पार्टी के बारे में सवाल किए गए। क्षितिज क्यों इस मामले में अब अहम राजदार बन गया है, इस बात को भी समझना जरूरी है। दरअसल क्षितिज प्रसाद करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस से जुड़ा है। क्षितिज प्रसाद की ड्रग्स डीलर के साथ तस्वीर सामने आ चुकी है। क्षितिज प्रसाद कई सेलिब्रिटी को ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूल कर चुका है। रकुल प्रीत ने भी क्षितिज को जानने की बात कही है। जांच एजेंसी को क्षितिज के पास से ड्रग्स बरामद हुआ है। क्षितिज को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद क्षितिज प्रसाद के एक नहीं बल्कि कई ड्रग्स डीलरों से ताल्लुक सामने आए। इतना ही नहीं, ड्रग्स केस में क्षितिज प्रसाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया को हाथ लगी है। खबर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को क्षितिज प्रसाद के खिलाफ कई और बड़े सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक क्षितिज ड्रग्स डीलर से ड्रग लेकर उनको कई सेलिब्रिटी तक पहुंचाता था। इस मामले में गिरफ्तार ड्रग्स डीलर करमजीत ने पूछताछ में बताया कि अंकुश अरिंजा के कहने पर करमजीत को ड्रग्स मिली थी और करमजीत ने ये गांजा क्षितिज प्रसाद को उनके घर पर दिया था। करमजीत सिंह ने अपने बयान में बताया है कि मई 2020 से जुलाई 2020 तक के बीच में ड्रग्स डीलर अंकुश अरेंजा के कहने पर करमजीत ने 12 बार गांजा मुहैया करवाया था, जिसके बदले क्षितिज प्रसाद ने 3,500 रुपए दिए। करमजीत ने दावा किया कि क्षितिज हर बार 50 ग्राम गांजा ही लेते थे, लेकिन क्षितिज प्रसाद खुद ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे या नहीं, इस बात की जांच अभी बाकी है। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ी मुश्किल ये वीडियो बना हुआ है, क्योंकि अब एनसीबी को इस बात का पता लगाना है कि वास्तव में इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो वीडियो में दिख रहे किन किन लोगों ने ड्रग्स लिया था। एनसीबी की जांच का यही शिकंजा करण जौहर समेत उन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है जो लोग इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं। आनंद, ये वीडियो जब फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि सच है, तो अब किस तरीके की कार्रवाई इस वीडियो के सच साबित होने के बाद एनसीबी के अधिकारी करने वाले हैं? जी देखिए अर्पिता, कल जब जो राकेश अस्थाना है, जब वो मुंबई पहुंचे थे 9:30 बजे वो मुंबई पहुंच गए थे, और उसके बाद जुहू में जिस तरह से उन्होंने समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा और जो डीजी हैं उनसे जो मुलाकात करी थी, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये जो वीडियो है इस पे आगे किस तरह की कार्रवाई करना है, इसको लेके बातचीत की गई थी और इसको लेके ब्रीफिंग भी दी गई थी डीजी की तरफ से। देखना ये होगा कि जो वीडियो है करण जौहर की पार्टी का, जिसको करण जौहर ने खुद भी माना है कि ये वीडियो मेरे घर का, लेकिन इसमें कोई ड्रग्स का सेवन नहीं हुआ था, उस पर एनसीबी किन रणनीति के तहत और किस तरीके से आगे की कार्रवाई करेगी, क्या कोई सम्मन जारी करेगी, अगर जारी करेगी तो कब करेगी और किसे सबसे पहले सम्मन जारी किया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है ये कुछ दिनों के बाद शायद साफ हो जाए। एनसीबी इस पे किस तरह की अपनी आगे कार्रवाई कर रही है, क्योंकि एनसीबी ने अब तक सिरे से खारिज नहीं किया कि हम इस वीडियो की जांच नहीं करेंगे। उन्होंने सोर्सेज ने बोला है कि इसकी जांच बिल्कुल होगी, क्योंकि ये वीडियो के ऊपर आरोप लगाए गए मंजीधर सिंह सिरसा की तरफ से, और इसीलिए इसे मुंबई यूनिट को दिया गया था कि इसकी पूरी जांच की जाए और इसमें क्या कोई ड्रग्स का सेवन हुआ है उसकी तह तक बिल्कुल, यानी देखना होगा, क्योंकि अब फॉरेंसिक जांच में तो ये वीडियो जो है वो सही पाया गया, और अब किस तरीके की जांच आगे होती है वो देखना होगा। वही इस वक्त बड़ी खबर, अगले 48 घंटों में कई और सेलिब्रिटी को एनसीबी समन कर सकती है। गिरफ्तार किए गए ड्रग पैडलर से पूछताछ में हुए खुलासे के आधार पर एनसीबी कई और सेलिब्रिटी को समन कर सकती है, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने कल अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ किया कि ड्रग्स केस में जिन सेलिब्रिटी से पूछताछ हुई उनमें किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई। राकेश अस्थाना ने एनसीबी अधिकारियों को जल्द से जल्द उन 20 हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जो एनसीबी के रडार पर है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के फोन भी जब्त किए हैं, और बहुत सारी चीजें दरअसल अब फोन से भी खुलकर सामने आएंगे। आशीष जी बिल्कुल, कई जो है जानकारियां फोन जो जब्त किए गए हैं उनसे खुलकर उभर कर सामने आएंगे, और सबसे अहम बात, क्षितिज से जो पूछताछ चल रही है उसके फोन जो उसने पूरी तरह से डाटा डिलीट कर दिए हैं, उस डाटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अनुज अनरेजा, जो कि बॉलीवुड का एक सबसे बड़ा ड्रग सप्लाई बताया जाता है, उससे संबंधों को लेकर अभी पूछताछ जारी है। ऐसे में संभव है कि आने वाले 48 घंटों में कई बॉलीवुड के और सेलिब्रिटीज के नाम भी उभर कर सामने आएंगे और जिन्हें एनसीबी पूछताछ के लिए समन कर सकती है। जो सबसे अहम बात यह है कि क्षितिज ने शुरुआत में ये मानने से इनकार कर दिया था कि वो किसी भी तरह की ड्रग सप्लाई नहीं करता, लेकिन रकुल प्रीत के जब
स्टेटमेंट लेकर केपीएस मल्होत्रा पहुंचे हुए थे, तो इसके बाद धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हुई, जिसमें यह साफ हो गया सामने आया कि 4 बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और 2 प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो अलग अलग वक्त पर क्षितिज से जो है वो ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए खरीदते रहे हैं। लिहाजा उनसे इसकी जानकारी एनसीबी के पास है, लेकिन पर्याप्त सबूत होने के बाद ही जो है एनसीबी उनको समन करने की तैयारी में है। लिहाजा ये क्षितिज का बयान जो है दर्ज किया जा रहा है, उसका इंट्रोगेशन जारी है। अनुज जंडेजा के साथ उसे ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जाना है और इसके बाद जो जानकारी उभर कर सामने आएगी आशीष आप हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, और बड़ी खबर ये कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे हैं एनसीबी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि जल्द ही फिल्म जगत के 1-2 नहीं 7 बड़े अभिनेता और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एनसीबी जांच शुरू कर सकती है। हालांकि ये 7 बड़े दिग्गज कौन लोग हैं इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। मामले की गंभीरता इसी से आप समझिए कि खुद एनसीबी के डीजी जो है राकेश अस्थाना, वो रविवार की सुबह मुंबई पहुंचे और उन्होंने करीब 3 घंटे तक एनसीबी के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े भी शामिल थे। यानी विवेक, देखिए पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है कि जिसके नाम सामने आने वाले हैं उनको पूरे सबूतों के साथ समन भेजा जाए और उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाए। बिल्कुल ठीक है अर्पिता, आपने देखिए जिस तरीके से राकेश अस्थाना जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डीजी हैं वो खुद मुंबई में थे कल, और बाकायदा उन्होंने मुंबई के जो जनरल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े और वेस्टर्न हेड डीजी MA जैन के साथ मीटिंग की है। तो उससे तो पूरी जो मीटिंग की जो हमारी जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं कि इस मीटिंग में राकेश अस्थाना ने साफ तौर पर गाइडलाइन दी है कि जो भी स्टेटमेंट लिए गए हैं, जितने भी अभिनेताओं के स्टेटमेंट लिए गए हैं, जितने भी एक्यूज के स्टेटमेंट लिए गए हैं, उन सबको फिर से वेरीफाई किया जाए, उन सब की पॉइंटिंग की जाए कि इसमें क्या क्या और लोगों से पूछताछ हो सकती है। और आपको ये भी बताना चाहिए कि इस मीटिंग के बाद जो एनसीबी के डीजी अस्थाना है वो आज सुबह वापस दिल्ली चले गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि इस पूरे स्टेटमेंट को जो अभिनेत्री ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसे फिर से वेरीफाई किया जाए, क्या वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद ही आगे का नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का लाइन ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि जितने भी अभिनेत्री हैं सब लोगों ने मना कर दिया है कि इस बात की भी पुख्ता जानकारी हाथ लगी कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पर एनसीबी ने कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है और न्यूज 18 के पास ड्रग्स केस से जुड़ी हुई ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है कि एनसीबी के पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो इन तीनों अभिनेत्रियों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस मामले में अगर सबसे ज्यादा किसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो वो कोई और नहीं है बल्कि दीपिका पादुकोण है। रिमांड पर ड्रग्स गैंग का सबसे बड़ा राजदार। तीन अक्टूबर तक रिमांड पर क्षितिज प्रसाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई क्षितिज की पेशी। एनसीबी के शिकंजे में फिल्म जगत के बड़े चेहरे। कड़ी कार्रवाई की तैयारी में जांच एजेंसी। न्यूज 18 इंडिया के पास एनसीबी की कार्रवाई पर इस वक्त बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स गैंग को लेकर एनसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई करने की ठान ली है। इसी कड़ी में धर्मा प्रोडक्शन से ताल्लुक रखने वाले क्षितिज प्रसाद को 3 अक्टूबर तक के लिए कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। एनसीबी से मिली खबरों के मुताबिक आरोपी क्षितिज ने ड्रग्स खरीदने के लिए फाइनेंस मुहैया कराया। आरोपी क्षितिज 5 बड़े ड्रग पैडलर के संपर्क में था। जांच में सहयोग नहीं कर रहा है क्षितिज प्रसाद। ड्रग्स गैंग से जुड़े कुछ बड़े नामों से क्षितिज ने पर्दा हटाया है। क्षितिज को फंसाने का आरोप गलत। उनको 27A और 29 ये मेन चार्जेस थे जिसमें उनको पकड़ा, उनको अरेस्ट किया है और 3 तारीख तक उनको एनसीबी कस्टडी दी गई है। सर, ये आरोपी जो है क्षितिज प्रसाद, ये कौन है, क्या घर से इनके मिला था और इसका रोल क्या था? इनके घर में कुछ भी नहीं मिला था, घर में से नहीं कॉन्ट्राबैंड कुछ नहीं मिला था, लेकिन उनका रोल है दे आर वेल कनेक्टेड विथ अनुज, अंकुश, केजे और संकेत पटेल। अच्छा सर, रिमांड कॉपी में आपने एक मिनट नहीं, सप्लाई का मैं नहीं बोलूँगा,
but he was well connected with these 4 people. इतना ही नहीं, न्यूज 18 इंडिया के पास दीपिका पाडुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को लेकर भी सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन तीनों के ही खिलाफ एनसीबी कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है उसके मुताबिक एनसीबी के पास जो सबूत हैं वो इन तीनों ही नामचीन अभिनेत्रियों को सजा दिलाने के लिए काफी हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली कई बड़ी हस्तियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन इस कड़ी में सबसे पहले जिन अभिनेत्रियों का नाम सामने आ रहा है उनमें दीपिका पाडुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ही हैं। खबर है कि इन तीनों अभिनेत्रियों के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों अभिनेत्रियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि एनसीबी को दीपिका पाडुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ पुख्ता डिजिटल सबूत मिले हैं। इन तीनों अभिनेत्रियों पर नशीले पदार्थों का सेवन करने का आरोप तो है ही, साथ ही तीनों पर ड्रग्स रखने का भी संगीन आरोप है। इतना ही नहीं, एनसीबी की तरफ से इन पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगा है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ड्रग्स एंगल पर रोजाना नई नई बातें सामने ला रही है। इस मामले में रिया चक्रवर्ती ने जिन 25 नामों का एनसीबी के सामने जिक्र किया, उनके आधार पर एनसीबी दीपिका पाडुकोण, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों तक पहुंच गई। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर इंसाफ के लिए आशा और उम्मीद जताई है। श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रार्थना, क्योंकि जब प्रार्थना सुनी जाती है तो चमत्कार होते हैं। एनसीबी इस मामले में कितनी सख्ती के साथ कार्रवाई को अंजाम दे रही है, इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि ड्रग्स कनेक्शन को खंगालने के लिए एनसीबी ने दीपिका पाडुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, दीपिका के मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सिमोन खंबाटा के मोबाइल फोन जब्त कर दिए हैं। इन सभी के मोबाइल का डेटा रिट्रीव करके एनसीबी जांच की कड़ियों को आगे बढ़ा रही है। इस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है तो वो है दीपिका पाडुकोण। न्यूज 18 इंडिया के पास दीपिका पादुकोण से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी है। दरअसल कल जब एनसीबी के 5 अधिकारी दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे थे तो दीपिका 3 बार रो पड़ी। जाहिर तौर पर उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, जिस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ में सहयोग करने के लिए कहा। और यही वजह थी कि जब जब उनसे ड्रग्स को लेकर सवाल किए गए वो गोलमोल जवाब देती रहीं। इतना ही नहीं, 6 घंटे की पूछताछ में दीपिका पाडुकोण एक बार नहीं बल्कि 3 बार रोई, लेकिन हर बार एनसीबी ने दीपिका पाडुकोण से ये बात कही, हमारे साथ इमोशनल कार्ड मत खेलिए, सच सच बताइए आप ड्रग्स लेती हैं या नहीं। लेकिन ना तो दीपिका ने एनसीबी के सवालों के संतोषजनक जवाब दिए और ना ही इस बात को कबूल किया कि वो ड्रग्स का सेवन करती हैं। इतना ही नहीं, दीपिका पाडुकोण ने किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाने के सवाल पर भी चुप्पी साध ली। दीपिका की यही चुप्पी और ये बयान एनसीबी को लगातार खटक रहे हैं। यही वजह है कि एनसीबी दीपिका के खिलाफ अब सवालों का एक नया चक्रव्यूह तैयार कर रही है। दरअसल दीपिका पाडुकोण के लिए सबसे बड़ी मुसीबत वो व्हाट्सएप चैट बन गई जिसमें ड्रग्स को लेकर उन्होंने अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से बात की थी। 28 अक्टूबर 2017 की रात हुई उस ड्रग्स चैट को दीपिका एनसीबी के सामने कबूल भी चुकी हैं। दीपिका, तुम्हारे पास माल है? करिश्मा, माल है लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। करिश्मा, अगर तुम्हें माल चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूँ। दीपिका, हाँ प्लीज। करिश्मा, अमित के पास है, बुला रहा। दीपिका, हैश ना, वीड नहीं। करिश्मा, हाँ हैश। तुम कोको कितने बजे आ रही हो? दीपिका, 11:30 बजे से 12 बजे तक। शैल कितने बजे तक वहां रहेगा? इतना ही नहीं, एनसीबी को श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पाडुकोण पर इस बात का भी शक है कि एनसीबी से बचने के लिए तीनों पूरी तैयारी कर चुकी हैं। किसको किस सवाल का क्या जवाब देना है, ये बातें इन्हें अच्छी तरह से पता है।
ऐसा इसलिए भी क्योंकि दीपिका और करिश्मा से सवालों के जो जवाब एनसीबी को मिले हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। दीपिका करिश्मा पर मिलकर जवाब तैयार करने का शक। पूछताछ के दौरान दोनों के जवाब लगभग एक जैसे ही रहे। पूछताछ से पहले दोनों की तैयारी करवाने का शक। एनसीबी को शक है कि दीपिका करिश्मा को एक साथ तैयारी करवाई गई। इसी तरह सारा अली खान को लेकर भी एनसीबी का शक गहरा चुका है, क्योंकि सारा अली खान से जब एनसीबी ने पुराने मोबाइल फोन की जानकारी मांगी तो सारा अली खान ने अपने पुराने फोन की सारी जानकारी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सारा अली खान ने एनसीबी को यह भी बताया कि उन्होंने सुशांत के साथ ड्रग्स कभी नहीं लिया। सारा ने एनसीबी के सामने ये बात भी कही कि उन्हें कभी किसी ने पार्सल के जरिए ड्रग्स नहीं भेजे। इसके अलावा ना तो सारा ने ड्रग्स पैडलर से पहचान कबूली और ना ही उन्होंने एनसीबी के सामने ये कहा कि उन्होंने कभी कोई ड्रग्स ली। इतना जरूर है कि सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ चौंकाने वाले बातें जरूर कही। साल 2018 में केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान हम दोनों के बीच रिलेशनशिप हुई थी। फिल्म की शूटिंग के बाद सुशांत के कैप्री हाउस वाले घर में मैं रहने भी चली गई थी। हम दोनों 5 दिन के लिए थाईलैंड के कोह सुमुई आइलैंड भी गए थे, जहां हमने पार्टी की थी। मैंने पावना में सुशांत के साथ फ्लेवर्ड हुक्का ट्राई किया था, लेकिन मैंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। उधर श्रद्धा कपूर ने भी सीबीआई ऑयल वाली चैट की बात तो एनसीबी के सामने कबूल कर ली, लेकिन श्रद्धा ने एनसीबी के सामने इस बात का दावा किया कि उन्होंने इसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर नहीं बल्कि एक दवा के तौर पर किया था। लेकिन जब उनसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने सुशांत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा डाला। फिलहाल एनसीबी की कड़ी दर कड़ी इस मामले में आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स के सिंडिकेट में बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो अपने आप साबित कर रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ये रैकेट किस कदर अपनी पैठ बना चुका है।